गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारे जनरल साइंस वाली क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हमने जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है। एक दो टॉपिक और बचे हैं, इसके बाद हमारे जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमने कोशिका वाले चैप्टर से स्टार्ट किया था और हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है आंख या आई के बारे में, यानी कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारी आंखों के ऊपर, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे हमारी आंख दिखाई दे रही है आपको, तो इस आंख के अंदर एक जो आपको सफेद वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। इसके बाद बीच वाला जो आपको बिल्कुल काला काला भाग दिखाई दे रहा है इसे प्यूपिल बोलते हैं, जहां से इस आंख के अंदर है वो प्रकाश प्रवेश करता है। और इसके पास में हमारे कुछ ऐसे पेशी जैसी संरचनाएं होती है जो प्रकाश को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं कि अगर ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो हमारी आंखें ऐसे मंद हो जाएगी, कम प्रकाश आ रहा है तो हमारी आंखें फैल जाएगी। तो ये काम आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। उसके अलावा हमारी आंखों के ऊपर एक बिल्कुल पतली सी लेयर जैसी संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। आंख का वह पार्ट जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, रक्त की सप्लाई नहीं होती है, और यही कारण है कि आंखों का दान करते समय आंखों का कॉर्निया वाला भाग दान किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, आंखों को दान करते समय पूरी आंखें नहीं डाली जाती है दाता से ग्राही में, उसका सिर्फ कॉर्निया वाला भाग निकाल कर आगे वाले में डाला जाता है। क्योंकि इससे फायदा क्या है कि अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी का कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप किसी की भी आंख किसी के मुंह में डाल सकते हो, आगे वाला शरीर उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी ऑर्गन है, रिजेक्ट तब किया जाता है जब आगे वाले शरीर में एंटीबॉडी बने। अब एंटीबॉडी तभी बनती है जब ब्लड कांटेक्ट में आए। जब कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं है तो ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता है। तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया वाला। उसी प्रकार हमारी आंख के पीछे वाले भाग के अंदर रेटिना पाया जाता है। रेटिना क्या करता है? हमारी आंखों को दिखाने का काम करता है, आंखों में प्रतिबिंब बनाता है। उसके अंदर दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है शंकु और एक होती है शलाका। अगर आंख को दिन में देखना है, ज्यादा प्रकाश में देखना है तो शंकु कोशिका काम करती है। अगर आंख को रात में देखना है, अंधेरे में देखना है तो शलाका वाला भाग काम करता है। तो इस प्रकार आंखों के कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने आपके सामने बताए हैं, देखिए इनको। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंखों का अध्ययन ओप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओप्थेल्मोलॉजी। आंखों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओप्थेल्मोलॉजी। दूसरा पॉइंट आता है हमारी आंख के अंदर लेंस लगा होता है, वो कौन सा लेंस होता है? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है हमारी आंखों के अंदर उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस? उत्तल। देखिए, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? हमेशा उत्तल लेंस हमेशा प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक और उल्टा। अब देखिए, हमारे अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तो वास्तविक, यानी हमें कोई आभास नहीं हो रहा है, जो चीज रियल में है वही हमें दिखाई दे रही है। बोलते हैं ना कि आंखें धोखा खा गई, नहीं, रियल में हमारी आंखें धोखा नहीं खाती है। जो चीज वास्तव में प्रेजेंट है वो हमें दिखाई दे रही है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। हमारी आंख के अंदर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे ये मार्कर है, अगर आंख में प्रतिबिंब बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, फिर हमें ये सीधा किसे दिखाई देता है? तो इस उल्टे को सीधा करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क सीधा करता है। तो ध्यान रखना, हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। बोलते हैं ना कि आंखों में लेंस डलवाया, तो कौन सा लेंस डलवाया जाता है? उत्तल लेंस। हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा। हमारी आंखों में उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, उसको सीधा करने का काम कौन करता है? हमारा मस्तिष्क या ब्रेन। अगला पॉइंट है हमारी आंखों में प्रतिबिंब किस पर बनता है? रेटिना वाले भाग पर। अभी मैंने बताया कि जो रेटिना वाली परत है उसके अंदर दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो होती है शंकु और एक होती है शलाका। अगर दिन में तेज प्रकाश में देखना है तो कौन सी कोशिका काम करेगी? शंकु। अगर रात्रि में अंधेरे में देखना है तो कौन सी कोशिका काम करेगी? शलाका। देखिए, ये जो शलाका कोशिका है इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? रोडोप्सिन। ये जो रोडोप्सिन वर्णक है इसका नाम निर्माण किसके द्वारा होता है? विटामिन ए के द्वारा। आपको पता हो तो जब मैंने आपको पोषक पदार्थ पढ़ाए थे तब क्या बताया था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अब ये यहाँ पर कैसे लिंक है? विटामिन ए की कमी होगी
रोडोप्सिन वर्ण कम बनेगा। रोडोप्सिन वर्ण कम करेगा तो शलाका कोशिका काम नहीं करेगी। शलाका कोशिका काम नहीं करेगी तो व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। यानी रोग कौन सा होता है? रक्तौंधी। कौन सा रोग? रक्तौंधी। तो इस रक्तौंधी रोग को बनाने के लिए किस भाग का काम? शलाका, उसके अंदर रोडोप्सिन वर्णक और विटामिन ए आएगा। तो ये क्या करेगा? रोडोप्सिन वर्णक बनाएगा और शलाका कोशिकाएं फुल अच्छी तरह काम करेगी। ठीक है, शंकु दिन में देखने का काम करेगी। अगला है, हमारी आंखें जब देखती है तो कितना कोण बनाती है? हमारी आंखें, जैसे मेरी आंख देख रही है तो मेरी एक, जैसे सर को बिल्कुल सीधा रख के मेरी आंख कैसे, कहां से, यहां से लेकर और यहां देख सकती है कि नहीं देख सकती? पूरा 180 डिग्री 360 डिग्री नहीं देख सकती हमारी आंखें। तो हमारी आंखें एक जगह सर को सीधा रख के यहां से लेकर यहां तक देख सकती है, तो कोण कितना बनेगा? 135 डिग्री। अब ये कोण कौन बनाती है? एक आंख बनाती है। आया ना समझ में? अब देखिए, नेत्रदान करते समय अभी मैंने बताया कोर्निया वाला भाग दान किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर रक्त आपूर्ति है वो नहीं होती है। और मृत्यु के 6 घंटे पश्चात तक क्या किया जा सकता है? नेत्रदान किया जा सकता है। अगला है आइरिस के पेशी तंतु। अभी मैंने बताया जैसे ही प्रकाश ज्यादा आएगा तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती है, प्रकाश कम होगा तो हम ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं। ये आंखों को बड़ा छोटा करने का, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस के पेशी तंतु। ठीक है, तो आंखों के इतने ही पॉइंट इंपोर्टेंट थे जनरल साइंस के हिसाब से। आगे जो मैं रेट का बेस लूंगी, सेकंड रेट का बेस लूंगी, उसके अंदर हम बिल्कुल विस्तार से इनकी संरचना को, इनके भागों को विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जनरल साइंस की क्लास के लिए आपके आंख के इतना वाला पार्ट है वो काम का है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। और इसके साथ ही हमारी ये आज की छोटी सी क्लास है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।